ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक ये देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन पर 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी हैं। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है और 3 साल में यूक्रेन पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ा हमला, 298 ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की जिसने यूक्रेन के ऊपर किया है और 3 साल के इस युद्ध में सबसे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर 298 ड्रोन हमले किए हैं और 69 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बड़े और विध्वंसक हमले में 13 लोगों की जान चली गई है। 3 बच्चों समेत 13 लोगों की जान इस हमले में गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस हमले में 13 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 बच्चों की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी हैं। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी हैं। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 3 साल में यूक्रेन का रूस के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 298 ड्रोन हमले एक साथ किए गए। आप खुद ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला होगा। 298 ड्रोन एक साथ दागे गए यूक्रेन के ऊपर और 69 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं यूक्रेन के ऊपर। अब तक का सबसे बड़ा हमला ये यूक्रेन के ऊपर है रूस का। 3 साल से जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है, 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी और अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर, जहां एक और लगातार सीज़फायर की बातें चल रही थी, संघर्ष विराम की बातें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। लेकिन इस बीच एक बड़ा हमला रूस ने किया है यूक्रेन के ऊपर। 298 ड्रोन दागे हैं, 69 मिसाइलें दाग दी हैं यूक्रेन के ऊपर। एक बड़ा हमला रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया गया है। इस 3 साल के युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है। इस हमले में 13 लोगों की मौत की खबर भी है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल इस बीच जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और संघर्ष विराम की बातें चल रही थी, उस बीच रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। देखिए अभिषेक, बिल्कुल एक बड़ा हमला, और खासतौर पे तब जब ये सिलसिला चल रहा हो कि सीजफायर हो जाएगा दोनों देशों के बीच। अब जो युद्ध चल रहा है लगभग 3 सालों से, वो थम जाएगा। उसी बीच यूक्रेन पर एक बड़ा हमला जो है वो रशिया की तरफ से किया गया है, जिसमें अगर देखें तो 300 के करीब ड्रोन और लगभग 70 के करीब मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ये सिलसिला जो मौतों का है ये बढ़ सकता है, इस चीज की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ है अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि 298 ड्रोन जो हैं, जब उन्होंने वहां पर बम दागे और उसके बाद मिसाइल्स का अटैक हुआ, वो अपने आप में काफी नुकसान जो है वहां कर गया है। जो कई बिल्डिंग जो है उनको नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो सीजफायर की बातें चल रही थी, वो कहां तक अब सच होंगी या हो पाएंगी या नहीं। जी अजय, लेकिन इस बीच क्या कोई जानकारी मिल पाई आखिर किस वजह से रूस के द्वारा ये बड़ा हमला किया गया, वो भी इस बीच जब जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि सबको ये लग रहा था कि ये लड़ाई जो है रुक जाएगी। देखिए ये कह पाना मुश्किल है, मगर आपको याद होगा जब ट्रंप की तरफ से मीडिएशन करके रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनाने की बात की गई थी, सीजफायर की बात हुई थी, युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई थी, उस दौरान जेलेंस्की की तरफ से जो है ऐतराज जताया गया था और कहा गया था ये शर्तें हैं जिस पर रूस को जो है वो मानना पड़ेगा। और ट्रंप ने कहा था कि आप उस माहौल में नहीं है या उस लेवल पर नहीं है जिसमें शर्तें रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बड़ा हमला एक बड़े